अमरीका ने इसराइल की जानिब से गजा पट्टी पर नए तवील मुद्दती कब्जे की मुखालफत कर दी। महकमा खारजा के तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा कि अमरीका गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी नकल मकानी की हिमायत नहीं करता। गजा फ़लस्तीनी सरजमीन है और ये फ़लस्तीनी सरजमीन रहेगी। इससे पहले इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा था कि हमास के साथ जंग के बाद इसराइल गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए गजा पट्टी की सलामती की मजमूई जिम्मेदारी संभालेगा। इसराइली फौज के हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 300 फ़लस्तीनी शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 10,328 हो गई। इसराइल के महसूर गजा में इंसानी जान बचाने वाले आलात ले जाने वाले आलमी रेड क्रॉस के काफिले पर भी हमले। 2 ट्रक्स को नुकसान पहुंचा, ड्राइवर जख्मी। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक गजा में हर रोज़ औसतन 160 बच्चे मारे जा रहे हैं। हमास की जानिब से भी इसराइली फौज पर फायरिंग और मॉर्टर गोले दागने की वीडियोज जारी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि हिज़्बुल्लाह ने जंग में शामिल होने का इंतखाब किया तो ये बड़ी गलती होगी। जरगमालियों की रिहाई तक जंग बंदी नहीं होगी। गजा शहर का मुहासरा कर लिया है, शहर के अंदर कार्रवाई कर रहे हैं। फ़लस्तीनी शहरी जुनूब की तरफ चले जाएं, हम नहीं रुकेंगे। मैक्सवेल जीत गया, अफगानिस्तान हार गया। अकेला मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ले गया। जीत अफगानिस्तान के जबड़ों से निकाल ली। 292 रन के हदफ के ताक़ुब में 91 रन पर ऑस्ट्रेलिया की 7 विकेटें गिर गईं। फिर मैक्सवेल ने अफगान बॉलर्स के होश उड़ा दिए। गेंद को आसमान का तारा बनाकर बॉलर्स को हकीकत में तारे दिखा दिए। 21 करारे चौके, 10 ऊंचे छक्के लगाए। वनडे क्रिकेट की तारीख में हदफ का ताक़ुब करते हुए पहली डबल सेंचुरी बनाने का एजाज अपने नाम कर लिया। वर्ल्ड कप के अहम मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को 3 विकेटों से हरा दिया। एक मैक्सवेल ऑल इज मैक्सवेल बन गया। 11 अफगान खिलाड़ियों पर भारी पड़ गया। मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया। 3 साबिक वर्ल्ड चैंपियंस पाकिस्तान, श्रीलंका और इंग्लैंड को शिकस्त देने वाली अफगानिस्तान ने 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को भी जबरदस्त टफ टाइम दिया। पहले बैटिंग में 6 विकेटों पर 291 रन बनाए, फिर तबाहकुन बॉलिंग में सिर्फ 91 रन पर 7 ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को पवेलियन वापस भेज दिया। ऑस्ट्रेलिया की यकीनी शिकस्त को फतह में बदलने वाले मैक्सवेल को भी आउट करने के 2 मौके पैदा हुए, लेकिन अफगान फील्डर्स ने कैच ड्रॉप करके मैच ही ड्रॉप कर दिया। आईसीसी वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की अफगानिस्तान के खिलाफ फतह के बाद पाकिस्तान के लिए भी सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने की उम्मीदें बढ़ गईं। पॉइंट्स टेबल के मुताबिक अब तक भारत, जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया टॉप 4 में जगह बना चुके हैं। चौथी टीम के लिए न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मुकाबला है। अफगानिस्तान का आखिरी मैच जनूबी अफ्रीका से है, लेकिन रन रेट में वो पाकिस्तान से पीछे है। यानी अब इसे आखिरी मैच सिर्फ जीतना नहीं बल्कि बड़े मार्जिन से जीतना होगा। पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचने का दारोमदार न्यूजीलैंड और श्रीलंका के दरमियान मैच पर है। अगर उसमें कीवी टीम हार गई या मैच बारिश की नजर हुआ तो कौमी टीम को इंग्लैंड को सिर्फ शिकस्त देना होगी, क्योंकि उस वक्त तक अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका के मैच का फैसला हो चुका होगा। अगर न्यूजीलैंड आखिरी मैच जीता तो पाकिस्तान को आखिरी मैच बड़े मार्जिन से जीतना होगा। सूबा सिंध में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए एमक्यूएम पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग नून से हाथ मिला लिया। मिलकर इलेक्शन लड़ने पर इत्तेफाक। एमक्यूएम के वफ्द की नवाज शरीफ से मुलाकात। साद रफीक ने कहा कि सिंध में जेयूआई, एमक्यूएम पाकिस्तान और फंक्शनल लीग समेत सबसे बात होगी, फिर पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद का सोचा जाएगा। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि मुआशी तरक्की के लिए डबल स्पीड से काम करना होगा। एमक्यूएम से इश्तराक मुल्क कौम को मसाइल से निकालने के लिए मुस्बत पेशरफ्त है। हर इलाके की तरक्की हमारी तरजीह रही है, कभी इम्तियाज बरता न बरतेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि 16 महीने में कराची के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों पर काम किया। K4 और यूनिवर्सिटी समेत दीगर मंसूबों के लिए अरबों रुपए फराहम किए। बिस्मिल्लाह, आओ लड़ो सिंध से इलेक्शन। आसिफ अली जरदारी का सिंध में अपने मुकाबले आने वालों को खुशामदीद।
घोटकी में जलसा आम से खिताब के दौरान एक तीर से दो निशाने लगा लिए। कहा वो 8 साल से इन्हें देख रहे थे, इनसे कुछ नहीं हो रहा था। इनको ना काम करना आता है ना काम करवाना आता है। पीडीएम हुकूमत में मौजूद दोस्तों ने मेरी बात ना मानकर पाकिस्तान का नुकसान किया। सिर्फ पावर के लिए चेयरमैन पीटीआई को नहीं हटाया, अवाम की खिदमत के लिए हटाया था। ये भी कहा कि वो मजबूर हैं कि बाहर नहीं जा सकते। कल अपने वर्कर्स की आंखों में आंख डालकर क्या कहेंगे। कराची में एमक्यूएम की ताकत खत्म हो गई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा कि तारीख में पहली बार होगा कि एमक्यूएम सिंध में इलेक्शन लड़ने के लिए इत्तेहाद करने जा रही है। इसी तरह नून लीग ने भी माजी में सिंध में इलेक्शन लड़ने के लिए कभी इत्तेहाद नहीं किया। इसलिए इन दोनों जमातों का इत्तेहाद इस बात का एतराफ है कि वो तन्हा पीपल्स पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती। नून लीग और एमक्यूएम अपने साथ दूसरों को भी मिला दें, तब भी सिंध की 130 नशिस्तों के लिए इनके पास उम्मीदवार नहीं होंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि मौजूदा हालात में हमें सिंध में किसी इत्तेहादी की ज़रूरत नहीं। कराची में सबसे मजबूत पार्टी पीपल्स पार्टी है। अभी तक कराची में किसी से इत्तेहाद का फैसला नहीं हुआ। एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि पीपल्स पार्टी इंतखाबात लड़ना नहीं खरीदना चाहती है। बल्दियाती इंतखाबात में जमात इस्लामी को हमारे बॉयकॉट की वजह से खैरात में सीटें मिली हैं। पीटीआई ने भी 2018 में सीटें जीती नहीं थी, उसको सीटें जितवाई गई थी। अब वो माहौल नहीं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने कहा कि एमक्यूएम को कराची में जब जब वोट मिला उन्होंने अपने ज़ाती मफाद के लिए उसे इस्तेमाल किया। इस वक्त कराची में अगर किसी जमात से मुकाबला है तो वो जमात इस्लामी है। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज से मुल्क के मगरबी इलाकों पर असरअंदाज होगा। जुमे की दोपहर तक शिमाली इलाकों में मौजूद रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश और चंद मकामात पर जालाबारी हो सकती है। पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो सकती है। स्मॉग ने लाहौर को दुनिया का आलूदा तरीन शहर बना दिया। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग की शिद्दत के पेश नज़र लाहौर डिवीजन समेत मखसूस अजला में 4 रोज़ के लिए माहौलियाती और हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी। पाबंदियों का इतलाक कल से इतवार 12 नवंबर तक होगा। गुजरावाला, हाफिजाबाद, नारोवाल, कसूर, शेखुपुरा, ननकाना साहब और सियालकोट में भी दफ़ा 144 नाफिज रहेगी। तालीमी इदारे, सरकारी और निजी दफातर, सिनेमा, पार्क्स और रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। मार्केट्स हफ्ते को बंद रहेंगी। बेकरीज और मेडिकल स्टोर्स खुलेंगे। बसें और वैगन्स चलती रहेंगी। पहली मरतबा निगरान वफाकी हुकूमत की जानिब से तरक्याती स्कीम्स के लिए फंड्स जारी होंगे। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने 24 रुकनी कमेटी की मंजूरी दे दी। 24 रुकनी कमेटी में 4 निगरान वफाकी वज़रा और 9 सेनेटर शामिल हैं। वफाकी वज़ीर मवासलात शाहिद अशरफ तारड़ कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। सियासी जमातों के मुतालबे पर 29 अरब रुपए के तरक्याती फंड जारी करने की तैयारी कर ली गई है। कौमी असम्बली तहलील होने के बाद स्टीयरिंग कमेटी ख़त्म होने से फंड्स का इजरा रुक गया था। स्टीयरिंग कमेटी को तरक्याती स्कीम्स के लिए फंड्स जारी और मनसूख करने का इख्तियार होगा। कमेटी को तरक्याती स्कीम्स पर अमल दरामद के दौरान रुकावटें दूर करने का इख्तियार होगा। मुस्लिम लीग नून मुस्लिम लीग काफ बनती जा रही है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मौला बख्श चांडियो की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत। सिंध में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ से मामला तय होने के सवाल पर मौला बख्श चांडियो ने कहा कि तहरीक इंसाफ से कोई जाती दुश्मनी नहीं। तर्जुमान तहरीक इंसाफ शोएब शाहीन ने कहा कि तहरीक इंसाफ किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की कोशिश है कि दूसरी जमातों के साथ मिलकर इलेक्शन लड़े ताकि बेहतर अक्सरियत हासिल की जा सके। अदालती हुक्म पर रिहाई के बावजूद चौधरी परवेज इलाही की दोबारा गिरफ्तारी के खिलाफ केस। आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत की इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत आज होगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान समाअत करेंगे।
सिंगल बेंच ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार कहकर खारिज कर दी थी। नवंबर में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस और तंसीबात पर हमलों की इत्तलात से आगाह हैं, जिस पर इजहार अफसोस करते हैं। वाज़ेह करना है कि अफगानिस्तान से इनखला के दौरान अमरीकी अफवाज ने कोई सामान पीछे नहीं छोड़ा। पाक अमरीका ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, किसी भी मुल्क में किसी एक पार्टी या हुकूमत को दूसरे पर तरजीह नहीं देते। पाकिस्तान समेत अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक की हौसला अफजाई करेंगे कि वो आलमी तहफ़्फ़ुज़ के ख्वाहां अफगानों को दाखिले की इजाज़त दें। पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों की वतन वापसी जारी। महकमा दाखिला के मुताबिक मंगल को तोरखम बॉर्डर से 5085 गैर मुल्की अफराद वतन वापस गए। अब तक मजमूई तौर पर 1,89,259 गैर कानूनी गैर मुल्की अफगानिस्तान वापस जा चुके हैं। कराची में कोंगो वायरस से मुतासर कोयटा से लाए गए 10 डॉक्टरों समेत तिब्बी अमले के 13 अफराद जेर इलाज। 2 अरकान की हालत तशवीशनाक। सिविल सिंडिमेन अस्पताल कोयटा में कोंगो वायरस से मुतासरा मेडिसिन वार्ड सील कर दिया गया। अस्पताल में मरीजों के तीमारदारों की नकलो हरकत महदूद कर दी गई। ट्रॉमा सेंटर में मरीजों की अयादत पर पाबंदी आयद। बलोचिस्तान में अब तक कोंगो वायरस के 44 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। डॉक्टर समेत 18 अफराद इंतकाल कर चुके। सूबे में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज है। खैबर पख्तूनख्वा के हॉस्पिटल्स में मुश्तबा मरीज के महकमे को फौरी रिपोर्ट करने की हिदायत। एडवाइजरी जारी। सूबा पंजाब में अभी तक कोंगो वायरस का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। निगरान वजीर लाइव स्टॉक पंजाब की चेक पोस्टों पर दूसरे सूबों से आने वाले जानवरों पर लाजमी स्प्रे करने की हिदायत। कराची के इलाके औरंगी टाउन में शहरियों के तशद्दुद से मुबैना डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक 2 मुलजमान लूटमार कर रहे थे। शहरियों ने एक मुलजिम को पकड़ लिया, दूसरा मुलजिम फरार हो गया। कराची में औरंगी टाउन फकीर कॉलोनी में झगड़े में फायरिंग से मतलूब मनशियात फरोश जब्बार उर्फ माया मारा गया। पाकिस्तान की जानिब से फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी सामान की दूसरी खेप गजा पहुंच गई। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 90 टन का इमदादी सामान गजा भेजा गया है। फ़लस्तीनी सफ़ीर का खैर मकदम। आलमी बरादरी से गजा में जारी इसराइली जहारियत के खात्मे के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। इंटर सर्विसेज शूटिंग मुकाबलों में पाकिस्तान आर्मी ने मैदान अपने नाम कर लिया। चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली। पाकिस्तान नेवी ने दूसरी और पाकिस्तान एयरफोर्स ने तीसरी पोजीशन हासिल की। आर्मी चीफ और एयर चीफ ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन की इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शूटिंग में महारत को एक पेशावर सिपाही की पहचान करार दिया। कहा, शूटिंग में महारत हासिल करना फौजी तरबियत के बुनियादी मकासद का मरकज होना चाहिए। भारत के लिए 12 वनडे इंटरनेशनल और 3 T20 मैचेस खेलने वाले मनोज तिवारी का कहना है कि पाकिस्तान टीम के बुरा खेलने पर मायूसी होती है। पाकिस्तानी टीम के बारे में कोई पेशगोई नहीं कर सकता। नसीम शाह के न होने से बॉलिंग लाइन पर फर्क पड़ा है। बाबर आजम की कप्तानी में बेहतरी की गुंजाइश है। कोलकाता में जियो न्यूज से गुफ्तगू। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की कोलकाता में शॉपिंग। होटल के करीब वाक़े शॉपिंग मॉल से खरीदारी की। कोलकाता के शहरियों ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ तस्वीर भी बनवाई। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज इंग्लैंड का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। पॉइंट्स टेबल पर दोनों टीमें सबसे आखिरी पोजीशंस पर हैं। साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान मैच वर्ल्ड कप का तारीखी मैच था। मैक्सवेल कप्तान को गाइड कर रहा था। कैच मैच जिताते हैं, प्रोग्राम हारना माना है में गुफ्तगू। इमाद वसीम बोले, मैक्सवेल ने वनडे की तारीख की बेहतरीन इनिंग्स खेली। पाकिस्तान टीम में स्पिनर्स की कमी है। प्रोग्राम में मोहम्मद आमिर ने सरफराज अहमद को अपना पसंदीदा क्रिकेट कैप्टन करार दिया।
और दिल का रिश्ता ऐप ने हादिया को फिर दुल्हन बना दिया। शादी के 1 महीने बाद ही तलाक का दुख सहने वाली हादिया को कुंवारे लड़के अहमद ने अपना हमसफर चुन लिया। दोनों बेहद खुश हैं कि पाकिस्तान की नंबर 1 रिश्ता ऐप ने इन्हें मिलवा दिया।